इधर से। हाँ जी, जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। आज हम आए हैं स्वामी जगतगिरी आश्रम पठानकोट में जी, जिसके मेन द्वार के दर्शन नेशनल हाईवे से ही हो गए थे। और कभी कभी हमें सपने में भी देखते थे कि हमारे जगत गुरु रविदास जी महाराज का एक भव्य विशाल वर्ल्ड पीस टेम्पल है, और जिसके आज दर्शन करने के लिए हम आए हैं। और ये है हमारा मेन द्वार जी, दर्शन डोडी, और जो वाइट संगमरमर से बना हुआ है जी पूरा का पूरा। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये हमारे इंडिया का पहला गुरुघर है जो नेशनल हाईवे पर बना हुआ है। पंजाब नहर के उस साइड में हो गया, और ये इस साइड में जी हिमाचल की ज़मीन पर बना हुआ है। और जिनका जो बेस गुरुघर है वो पठानकोट पंजाब में ही है जी। अब चलते हैं आगे के दर्शन आपको कराते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो साथी हैं आए हुए हैं, सुरेश जी और मांगेराम जी। चलो जी अंदर लेके चलते हैं आपको। क्या बात है जी, देखिए जैसे ही हमने मेन गेट से एंट्री की और सामने एक ही यहाँ की खूबसूरती को दर्शाता हुआ एक पानी का फुवारा है जो सत्संगाल के और मेन दर्शन डोडी के बीच में बना हुआ है जी। बहुत बढ़िया जी। सांसा की कर सुमर न करजपा का जाप, परम तत्व में ध्यान दर सोवंग आपे आप। तो जो एक विशाल मेडिटेशन व शांति के लिए किसी भी दुख दर्द में या किसी भी उथल पुथल में यहाँ पर जो आते हैं वे विशाल शांति को समर्पित रहते हैं। और ये सामने नज़र जो आ रहा है वर्ल्ड पीस टेम्पल। चलिए जी ऊपर छत से आपको दर्शन कराते हैं एक बार। और गुरु की प्यारी साध संगत जी, देखिए अभी हम आ चुके हैं दर्शन डोडी के 3rd फ्लोर पर। और यहाँ से जो बड़ी ही सुंदर संगमरमर फवारा, और सामने जो है वो हॉस्टल है और यात्री निवास भी, साथ में लंगर घर भी है। और ये वर्ल्ड पीस टेम्पल, और वो सामने नेशनल हाईवे जी। और सबसे खास बात है कि ये 3 राज्यों की सीमा पर बना हुआ है, हिमाचल, जम्मू एंड पंजाब जी। और सुंदर पहाड़ियों के बीच में, और एक मौसम भी सुहावना रहता है जी यहाँ पर, बिल्कुल प्योर उससे, जिसको बोलते हैं कि ऊपर मंजिल पर यूरोप के अंदर या जहाँ भी ऊपरी मंजिल को पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ नीचे भी सेम वही वातावरण, शुद्ध वायु और बड़ी ही सुंदर पार्क। क्या बात है जी। अभी लेकर चलते हैं आपको स्कूल में और यात्री निवास में जी, जहाँ पर एक MKM स्कूल और मेडिटेशन हॉल दिखाते हैं जी। और देखिए अभी मेडिटेशन हॉल में नीचे की ओर प्रस्थान करते हुए जी भारतीय रविदास धर्म संगठन के उत्तर प्रदेश प्रभारी मांगेराम जी और दिल्ली महासचिव सुरेश जी भी एंट्री करते हुए, और जिसमें सतगुरु महाराज जी का स्वरूप के सामने मांगेराम जी माथा टेकते हुए, और सुरेश जी। और इस आश्रम की सबसे बड़ी जो जड़ है, जहाँ पर स्वामी जगत गिरी जी द्वारा 10 वर्ष तक तप किया गया, ये वही स्थान है। और आज ये मेडिटेशन हॉल माना जाता है। सांसा की कर सुमरना करज पका जा, परम तत्व में ध्यान दर सोवंगा पे आप। तो एक बड़ा ही अद्भुत, और भारत के अंदर जितनी भी आध्यात्मिकता पर चले हुए हैं, इसमें आने के बाद में कोई चीज़ से आप वंचित नहीं रह जाएंगे जी। चलिए अभी लेकर चलते हैं आपको विद्यालय में जी, और जो यात्री निवास है, लंगर आ रहे, सब चीज़ें दिखाते हैं आज। तो अभी आप यहाँ पर हम आए थे मेडिटेशन हॉल में, और इसके यहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं उनसे जानते हैं ये अब यहाँ पर किस यूज में होता है गुरु जी के बाद में। हाँ जी भाई जी, जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। हाँ, सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास महाराज जी।
तो आप एक बार हमें जो देश विदेश में संगत है उनको बताना चाहेंगे कि अब इस मेडिटेशन हॉल में क्या किया जाता है, किस काम आता है जी? ये जो मेडिटेशन हॉल है ये तो साधना के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पे संडे को सत्संग भी होता है। तकरीबन इस हॉल में 500 से 600 से संगत इस हॉल में बैठ जाती है। और एक बड़ी खुशी की बात है, ये जितना भी ये जो हॉल है ये एसी हॉल है। जैसे कि गर्मी होती है तो गर्मी में यहाँ पर संगत को बैठने की दिक्कत नहीं होती। और ये बिल्कुल एक शांतमय है। यहाँ पर जैसे कोई बाहर कोई आवाज़ें आती हैं तो जैसे इधर के दरवाजे बंद कर दिए जाए तो संगत आराम से इधर बैठ के मेडिटेशन कर सकती है। बहुत बढ़िया है जी। तो अभी यहाँ के जो विद्यालय है आप एक बार उसमें भी ले चलेंगे जी? हाँ, हम आपको जितने भी गुरु घर की जो जानकारी है बहुत बढ़िया जरूर बताएंगे। तो चलिए जी। खुशी टीवी जी जो अपने आप को स्वयं जो है साबित कर दिया कि जहाँ पर मन निर्मल होता है वहीं पर जो है इसकी परम शक्ति जो है आ जाती है। बहुत बढ़िया जी। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। तो मेडिटेशन हॉल से निकलते ही वर्ल्ड पीस टेम्पल है, इसमें लेके चलते हैं जी। अभी आप इनके भी दर्शन कराओगे। ये देखिए जी, वर्ल्ड पीस टेम्पल वर्ल्ड का पहला टेम्पल है। क्या बात है जी। देखिए एक विशाल बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इसके चारों ओर रास्ता है जी? तो अच्छा देखिए जी, अभी यहाँ पर हमने दर्शन किए सतगुरु रविदास जी महाराज के, जिसमें 4 स्वरूप लगे हुए हैं। और यहाँ की संगत से जानते हैं कि इनकी क्या महत्ता है और ये आगे की क्या सोच कर बनाया था ताकि सभी संगत जान सके। तो गुरु प्यारे सत्संगत जी, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ। तो इस गुरु घर के मंदिर के विच सतगुरु रविदास महाराज जी के सुंदर 4 स्वरूप रखे गए हुए हैं। जिस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के विच आया सी कि रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमित एक गाय, पद्धत जात उत्तम प्या, 4 वरण पै बगिया। इतिहास दसदा है कि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच 4 ही वर्णा के लोग आए सन। इत्थों तक कि 52 राजे गुरु महाराज जी के श्रद्धालु होए सन, जिन्हां दे विच मीराबाई जी, संत पीपा जी आदि संत होए सन। इस तरह इस गुरु घर के वर्ल्ड पीस टैंपल के गुरु रविदास महाराज जी के 4 सुंदर स्वरूप हैं कि चारों दिशावां तो 4 ही वर्णा के लोगों के गुरु घर खुला है। तो तुसीं दर्शन करोगे, सामने एक सुंदर पहाड़ियां हैं ते एक पासे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਨਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ 24 घंटे पाठ कीर्तन चलती रहती हैं। और इस जो मंदिर की जो ऊंचाई है वो 84 फुट रखी गई है कि जो भी गुरु जी के चरणों के विच आया उसकी 84 कटी गई। जिस तरह गुरबाणी के विच फरमान आया सी कि रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी का। जो भी गुरु जी के चरणों के विच आ गया वो जाति तो मुक्त हो गया, वो 84 ਲੱਖ दुनिया चो मुक्त हो गया। जो भी उस मालिक के नाम का सिमरन कर लेंदा है। जो संगत इत्थे आके नतमस्तक हुंदी है वो अपने आप को बहुत ही वडभागी समझती है कि वाकई असी इस गुरु घर के विच गुरु रविदास महाराज के स्थान पर नतमस्तक होकर अपने जीवन को सफला बनाते हैं। बहुत बढ़िया जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सभी को देखिए अभी कितनी अच्छी जानकारी यहाँ से मिली हमें जी। हाँ जी, गुरुघर है ये एक सरोवर में बना हुआ है। जैसे एक कमल का फूल सरोवर में
बड़ा खिला होता है, पानी के बीच है। ऐसे ही ये जो वर्ल्ड पीस टेम्पल है, ये पानी से बीच में सरोवर बना हुआ है, पर इस सरोवर की सफाई का काम चल रहा था। जैसे बरसात आ गई ना, आंधी चलती है तो डस्ट आ जाती है, तो उसके हम उसको पानी को निकाल कर इसकी साफ सफाई का काम चल रहा था। बहुत बढ़िया जी। ये गर्म होगा, इस पत्थर को रखेंगे, ये बिल्कुल शांत रहेगा। ये देख लीजिए, आप रखो, पता है उसके तब पे तपश होगी, इस पत्थर में तपश नहीं होगी। घरों में जैसे सेवा करते थे। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अभी संगत हाल में जो माताएं बहनें हमारी गोबर से लिपाई करके गई है, इसकी महत्ता को भी बताओगे जी अभी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे आजकल समा बदल चुका है, लोगों ने अपने घरों में बहुत बहुत बढ़िया मार्बल पत्थर लगा चुके हैं, पर ये सत्संग जो हाल है, ये प्रांतर समय की इतिहास को याद रखाता है। जैसे लोग गांव में पहले अपने घरों में मिट्टी होती थी, उसके ऊपर गाय के गोबर का लेप करते थे और सफेदी के पटे लगाते थे, और हमने आज भी उसे यादगार को ताज़ा करके रखा हुआ है। संगत आती है, बहुत बहुत अमीर घरों से संगत आती है, तो वो भी अपने हाथों से गुरु घर की सेवा करती है, मिट्टी की लिपाई करती है, गोबर। अभी आज ही संगत आई थी और सेवा करके गए हैं। ये प्रांतर इतिहास की यादगार को दर्शाता रहता है ये सत्संग शब्द। बहुत बढ़िया जी। से बाहर निकले तो ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, इसको हॉस्टल के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ रहती हैं जी। दूर दराज से भी आकर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और ये नई बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग है जी, जिसे यात्री निवास के नाम से जाना जाता है। और इसकी जस्ट बगल में ही आप देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लॉक में एक जो MKM CBSE स्कूल बना हुआ है जी। और ये लंगर आ रहा है जी, क्या बात है जी। ये लंगर हाल है, जिसमें सभी दूर दूर से संगत आकर सेवादार भोजन और प्रसाद ग्रहण कर रही हैं जी। तो यहाँ पर आ चुके हैं जी हम MKM सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, जो CBSE एफिलेटेड है, और इसमें एंट्री करते हैं जी। अच्छा, MKM की फुल फॉर्म क्या है जी? माता कलसा मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बहुत बढ़िया जी। ये तो ये गुरुदास महाराज जी की माता जी के नाम से इस स्कूल की जो शुरुआत गुरु महाराज स्वामी बुद्धदेव गिरी महाराज जी ने की थी, ताकि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो कहीं अध्यात्मकवाद के चलते चलते कहीं पीछे ना रह जाएं, शिक्षा के लिए कहीं पीछे ना रह जाएं। क्योंकि गुरुदास महाराज जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया था, माधो सत्संगत मिल रही है, माधो जैसे मधुब मखीरा। जैसे हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर हम तभी रह पाएंगे जैसे हमें प्यार हो। प्यार पैदा करने के लिए गुरु जी की वाणी को बहुत जरूरी है, और वाणी हमें ऐसी शिक्षा देती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे गुरु जी ने कहा था, माधो अविद्या हितकीन बबेक दीप मलिन, कि बिना ज्ञान से जो इंसान की जो सोच का जो दीपक है वो धुंधला रह जाएगा। इसलिए शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी ने भी यही फरमाया था कि पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। ये जो बिल्डिंग का जो नाम है वो बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी के नाम से इस बिल्डिंग का नाम रखा हुआ है। और ये स्कूल सतगुरु रविदास महाराज जी की माता कलसा मेमोरियल पब्लिक स्कूल से स्कूल का नाम है। ये CBSE बोर्ड है, +2 तक ये स्कूल है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी। कोई भी अगर कोई गरीब